जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी से आज आपकी एक मुलाकात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि यह संगठन किस तरीके से काम करता है। सुनील कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा देवभूमि जनसंवाद की तरफ से कि आपने अपने कीमती समय दिया और जो ये आपका वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया है, ये किस तरीके से कार्य करता है। पहले धन्यवाद आपका शिवनारायण जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जो ट्रेड यूनियंस को में आता है और इसमें जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं पत्रकारों के लिए ये ट्रेड यूनियन काम करती है। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और इसकी पूरे देश में बहुत सारी हर स्टेट में इकाई है, प्रदेश स्तर की है, फिर जिला स्तर की है। इस तरीके से इसमें हज़ारों पत्रकार शामिल हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो। इसमें न्यूज़ पोर्टल भी है, इसमें यूट्यूबर भी है, इसमें सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं आजकल डिजिटल मीडिया के युग में वो भी जुड़े हुए हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके के पत्रकार को, वो अगर पत्रकार है तो उसको अपने साथ लेके चलता है और उसकी हर समस्या को निपटाने का प्रयास करता है, उसके लिए संघर्ष करता है। क्योंकि पत्रकार जब हमारे संगठन से जुड़ा है तो वो हमसे आशा करता है, उम्मीद करता है कि हम उसके लिए तैयार रहें हर समय। सुनील जी, एक सवाल और है कि ये वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया कहाँ से चलता है और इसका जन्म कब हुआ। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली है, अजमेरी गेट पे, और ये 2016 में स्थापित हुआ था। इस समय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव श्री नयन भंडारी जी हैं, जो 24 आवर पत्रकारों के लिए तत्पर रहते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया अभी 17 दिसंबर को मीडिया रत्न अवार्ड का आयोजन कर रहा है। इसमें दिल्ली में होगा और इसमें पूरे देश के जो भी WJI से जुड़े हुए पत्रकार हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या फिर प्रिंट मीडिया में हो, सबको अवार्ड दिए जाएंगे। क्योंकि हमारे पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर जन सेवा में, समाज सेवा में, देश सेवा में लगे रहते हैं। पत्रकारों की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा सराहनीय और योगदान के लायक होती है, लेकिन वो उनके अपने लिए नहीं होती। वे जो भी कुछ करते हैं समाज के लिए करते हैं। तो हम वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया उन्हें सम्मानित करता है कि आप जो ये योगदान दे रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके लिए आपको हम अवार्ड देते हैं। तो हर वर्ष वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड समारोह करती है। इस बार चूँकि ये अवार्ड समारोह हमारा डिजिटल मीडिया डे 25 अगस्त को होता है, इस बार 25 अगस्त को नहीं हो सका, तो अब 17 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हो रहा है और बहुत बड़े स्तर पर आयोजित हो रहा है। आप देखेंगे इसमें हज़ारों पत्रकारों को, चाहे वो डिजिटल मीडिया से जुड़े हों या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, सबको वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया सम्मानित करता है। सुनील जी, जैसे कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि कुछ मीडिया अपने निजी स्वार्थ के लिए और पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, उन्हें तो हम मीडिया ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो कॉरपोरेट है, बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल हैं, उनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं। वो ज़रूर मीडिया का चोंगा पहन के हमारे बीच में आ गए हैं और उनका तो एक मोटो है, वो जिससे भी पैसा लेते हैं उसके बारे में काम करते हैं। वन साइडेड मीडिया है वो उसे अगर हम इवेंट कहें, कंपनी कहें तो ज़्यादा बेटर होगा बजाय इसके। मीडिया हमेशा न्यूट्रल होता है। मीडिया को किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर होती है। वो जो देखता है वही दिखाता है। आपका कहने का मतलब यह है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन अभी फिर कभी कभी मीडिया पर भी आरोप लगते रहते हैं कि ये पैसा लेकर के खबर चलाते, पेड खबर होती हैं। या एक और सवाल था कि आपका डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो सैटेलाइट वाली मीडिया है, इसके बीच में कहीं गैप है या बराबर हो गया।
डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल अब वन साइडेड हो गया है। मैनेज्ड मीडिया जिसे कहते हैं, ये मैनेज मीडिया कह लीजिए, भोपू मीडिया कह लीजिए, लुटियन मीडिया कह लीजिए, इसके बहुत सारे रूप हैं। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सौदेबाजी करके ही काम कर रहा है। और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस आजकल जो मीडिया जगत में घुस गए हैं, ये इसको मीडिया के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं और इसी से पत्रकारिता हमारी प्रभावित हो रही है। जो हमारी निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता होती थी वो आज सेकेंडरी हो गई है। और ये कॉरपोरेट मीडिया हाउस और ये भोपू मीडिया ये आगे बढ़ गया है, क्योंकि इनके पास साधन है, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, इनको पेमेंट भी देती है। जो ये न्यूज़ दिखाते हैं वो सब वन साइडेड न्यूज़ होती है, जो जैसी ये न्यूज़ या जैसा ये इवेंट दिखाते हैं वही वो चलाती है। जबकि पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता। पत्रकारिता में जो वास्तविक रूप है वही दिखाना चाहिए। एक आजकल क्या चल रहा है कि डिबेट पे लेकर के ऐसे लोगों को बैठाया जाता है कि जो आपस में इतना ही अपशब्द बोलते हैं कि जो आम पब्लिक को देखने में बहुत हिचकिचाहट होती है, उसको लेकर के आम पब्लिक ने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डिबेट में भी लोग पैसा देते हैं। डिबेट में हमें इस चैनल पे आप बिठा लिए, फलाने प्रोग्राम में, फलाने टॉपिक पे डिबेट में हम आपको इतना पैसा देंगे। ये सब हमने कहा ना, ये कॉर्पोरेट मीडिया जब से आया तब से हर चीज़ यहाँ कमर्शलाइज हो गई और उन्हें इस बात के लिए बुलवाया जाता है। जो डिबेट में हम पब्लिक समझती है कि नेता वास्तविक बोल रहे हैं, वो वास्तविक नहीं बोल रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं और उनसे ये बुलवाया जा रहा है कि तुम ऐसा बोलो तो ये ऐसा बोलेंगे और तुम इतना लड़ना। और वो जैसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वो वास्तव में पत्रकार तो एक साहित्यकार होता है। पत्रकारिता का मतलब है साहित्य को बढ़ावा देना, साहित्य की शैली में हम काम करें, एक सोबर तरीके से हम काम करें, बैलेंस होकर हम काम करें। हम किसी से ना तो प्रेजुडिस हों, ना हम किसी के प्रति सम्मोहित हों, तब जाके पत्रकारिता या डिबेट जो निष्पक्ष होती है वो कहलाती है। पत्रकार, मेरे कहने का मतलब यह है कि डिबेट में भी ऐसे लोगों को बैठाएं कि अगर किसी की कोई गलती है तो गलती ऐसे बताएं कि उसको वो बात चुभे ना, उन शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन ऐसा कहीं हो नहीं रहा। बताया ना हमने आपको, ये बुलवाया जाता है इनसे कि आप जितना ज़्यादा कर्कश बोलेंगे, जितना ज़्यादा अपशब्द बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा शायद पब्लिक लाइक करेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक कभी भी अश्लीलता या असभ्यता या गंदी शैली पसंद नहीं करती है। कुछ 2-4 लोग होते हैं जो उस पर व्यंग कसते हैं और ये सब मैनेज मीडिया के अंतर्गत सब चल रहा है आजकल। ये बहुत बड़ा हमारे मीडिया जगत का शोषण दोहन हो रहा है। इस पे हम पत्रकारों को मंच पे काम करना चाहिए। और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हमेशा इसी सबकी लड़ाई लड़ता रहा है। सोशल मीडिया को डिजिटल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया को प्लेटफार्म पे लाना, पत्रकारिता के उसमें लाने के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी। जंतर मंतर पे हमने अनशन करे और हम आखिर में हमारी बात को केंद्र सरकार ने माना और सोशल मीडिया को पत्रकारिता का दर्जा दिया। अभी हमारी और आगे लड़ाइयाँ हैं, हम लड़ रहे हैं, उसमें हमें पत्रकारों का सहयोग चाहिए और हम चाहते हैं सब पत्रकार निष्पक्ष वास्तविक पत्रकार के रूप में सामने आएँ, ना कि किसी स्वार्थ को लेके। जी, लास्ट में आपसे यही है कि आप पत्रकार को लेकर के क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन से आप पत्रकारिता के फील्ड में आए हैं उस दिन आप ये सोच के आए हैं कि हमारे निजी स्वार्थ एक तरफ और समाज और राष्ट्र हित सबसे पहले। तो जब आप ये सोच के पत्रकारिता की लाइन में आए, ये कोई दुकान तो आपने करी नहीं थी कि हमने एक दुकान करी है, हम इससे बिजनेस करेंगे, अपना ये करेंगे। आपने ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। आप में एक जुनून था। पत्रकारिता एक जुनून है, जज्बा है। आप इस जुनून और जज्बे के साथ जब आए हैं तो आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास पत्रकारिता के मानदंडों को पूरा करते हुए करें वो आपको करना चाहिए। और तभी आप पत्रकार कहलाने लायक हैं, तभी आप अपने को पत्रकार कहें। अन्यथा तो आप भी फिर उसी नाटक कंपनी में हो जाइए भर्ती, फिर पत्रकार मत कहिए। आपको पत्रकार कहलाने का हक नहीं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन एक और था, क्षमा चाहूँगा कि संदेश के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आज एक लोगों में क्या ट्रेंड है कि कहीं उनकी नहीं सुनी जाती तो आज फिर भी वो पत्रकार पर विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हमारे बीच मीडिया आए और हमारी बात आगे तक जाए। क्या ये सही है?
हाँ, बिल्कुल सही है। पब्लिक जो है या कोई भी पीड़ित है या कोई भी शोषित वर्ग है, वो यही सोचता है कि उसकी बात कहने वाला अगर कोई है तो आज पत्रकार है। नेता तो केवल नेता हो गए या विधायक हो गए या सांसद हो गए या और भी कोई जनप्रतिनिधि हो गए, ये सिर्फ अपने मतलब से उसी ओकेजन पे दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद 5 साल तक इन्हें लोग ढूंढते हैं। तो लेकिन पत्रकार से एक ऐसी उम्मीद करता है हर वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए शासन सत्ता भी बिना पत्रकार के अपने भी कोई कार्यक्रम जनता में प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाते सफलतापूर्वक। उनको भी इसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। तो पत्रकारों को चाहिए कि पत्रकारिता के मानदंडों को कर रखते हुए, उसका पालन करते हुए अपनी भूमिका निभाएं और अपनी बिगड़ी हुई छवि जो समाज में बिगड़ रही है उसको सुधारें। जो आवाज़ उठाने की वो आवाज़ उठाएं, चाहे वो किसी की भी हो। आप उसमें किसी ये ना देखें कि पैसा या गरीब, उसमें सब चीज़ एक निष्पक्ष होना चाहिए। जो समस्या है वो समस्या है। एक समस्या पैसे वाले को भी हो सकती है और एक आम आदमी को भी हो सकती है जिसके पास पैसा नहीं है। देखिए, समस्याएं तो किसी पे भी हो सकती है। शोषित वर्ग जो है, कमज़ोर वर्ग जो है, निर्बल वर्ग जो है, उसकी समस्या थोड़ी सी गंभीर होती है। पैसे वाला तो किसी न किसी तरीके से उस समस्या को हल कराने के लिए पैसे के बल पर प्रयास कर लेता है। लेकिन जो शोषित वर्ग है, निर्बल वर्ग है, उत्पीड़ित वर्ग है, उसकी समस्या के लिए मीडिया ही आगे आता है और मीडिया के माध्यम से ही उनकी आवाज़ को सत्ता तक, शासन तक, सरकार तक पहुंचाया जाता है और उनकी समस्या का निदान होता है। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी बात को जन सामान्य से लेकर सरकार तक पहुंचाता है।